देवियों, सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, हम लोग एलओसी प्रोग्राम के साथ आपके पास पुनः हाजिर हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर एजाज और हम दोनों एक बार फिर जुड़ेंगे, एक बार फिर बात करेंगे एलओसी के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो टसल चल रही है हर लिहाज से, चाहे वो बॉर्डर पर हो या बॉर्डर के अंदर हो। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज रऊफ, पाकिस्तानी नुक्ता नज़र के साथ। जी, तो डॉक्टर साहब, हम लोग पिछले सप्ताह मुशर्रफ साहब के पास थे। जी जी। तो जैसा मैंने कहा पहले भी इस बात को, अब इस बीच में मुझे खुशी है कि एलओसी के प्रोग्राम के माध्यम से ना सिर्फ हम बल्कि हमारे जो देखने और सुनने वाले लोग हैं वो लोग भी अगर इंडिया में हैं तो पाकिस्तान की जानिब से, यानी पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे होंगे और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो हिंदुस्तान को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जी जी, और यही मेरे ख्याल में हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की तरफ का नुक्ता नज़र समझें, उससे कुछ सबक सीखें, उससे कुछ लें, हासिल करें जी। और इस लिहाज से मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि अगर वो हमारी वेबसाइट पे या जब आप अपना ईमेल देंगे तो उस पे अपने कमेंट्स हमें भेजें, हमारे दोनों तरफ के नुक्ता नज़र को उजागर करें, सामने लेके आएँ ताकि उन पे हम मज़ीद बात कर सकते। दोस्तों, आप अपने विचार हमें दे सकते हैं info@rawal.tv के ऊपर, और वैसे आप जा सकते हैं रावल टीवी के ऊपर, फेसबुक भी है और उसके साथ में आप टीवी है, आप वहां पर देख सकते हैं प्रोग्राम जो अपलोड किए गए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब मुशर्रफ साहब। तो पिछली बार जब बात हो रही थी मुशर्रफ की, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुशर्रफ ने एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसपे हमारी बहस चल रही थी कि वक्त ख़त्म हो गया, कि पंगा जो है वो करते हैं हमारे साथ, तो जब हमारे साथ पंगा होगा तो हमें भी रिटेलिएशन का हक है। उसमें मैं अर्ज कर रहा था कि दो तीन चीज़ें मैंने हिस्टोरिकल पेश की, अर्ज़ किया था कि जी उसके साथ पुर्तगाल की कॉलोनी थी और बांग्लादेश में इंडिया ने हाथ दिखाया, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, और देयर आर डिफरेंट ओकेजन्स। डॉक्टर साहब, मैं उस बात को आगे लेके चलते हैं। जी, उस बात को आगे लेके चलते हैं। मैं आपको एक बात, मैं आपकी बात से दो जगह पर मैं पूरी तौर पर जैसे कि ना इत्तेफाकी रखता हूँ। नंबर एक कि गोवा जो है, जिसे आप कह रहे हैं पुर्तगाल, वो पुर्तगाल नहीं, वहाँ पे इंडियंस हैं। ओके, एक नंबर पे क्योंकि वो गोवा जो है वो पुर्तगीज कभी नहीं था। पुर्तगीज आए थे, नंबर एक, वहां से बाहर से आए, उन्होंने जैसे अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में किया हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहरहाल उनको बाहर करना अच्छी बात थी, बाहर किया गया। अब रहा सवाल, बहुत अच्छी बात आपने कही थी भाई साहब, यही बात आप कश्मीर पे लेके आए जी, ठीक है ना। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी था जी, पाकिस्तान अपना हक समझता था उस पे, क्यों इंडिया ने आके उस पे कब्जा कर लिया और एनेक्स। पाकिस्तान क्यों अपना हक समझता था? क्योंकि जब डिवीजन क्योंकि वहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, तो जब डिवीजन की गई उसका रूल यही आप था। ये समझे ना कि पाकिस्तान अगर कश्मीर है तो बाकी हिंदुस्तान का हिस्सा कहां गया? बाकी हिंदुस्तान में भी तो मुसलमान है। बिल्कुल है, तो फिर क्या करेंगे? लेकिन उनमें कहां बांटेंगे आप? कहां बांटेंगे? और इस तरह से मेजॉरिटी जो थी, जो जिस पे डिवीजन हुई थी, जिस पे कंट्रोल लाइन ड्रॉ की गई थी, इस तरह से मेजॉरिटी इकट्ठी नहीं थी वहां पे। देखिए, ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, नंबर एक, कि मैं पूरी तौर पर, मैं तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। हिंदुस्तान की आज़ादी के 20 साल बाद में, लगभग देखा जाए उसके बाद में पैदा हुआ हूँ मैं, और उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि उस वक्त में 1947 में जो भी हमारे सो कॉल्ड भारत और पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनमें वो फ्यूचर नहीं देख पाए, बहुत दूरंदेशी उनके पास में नहीं थी, बहुत नज़दीक उन्होंने देखा और इसलिए आंख से अंधे हो गए। मैं साफ कहना चाहूँगा उसी का कारण है। नहीं तो आप देखिए कि चाहे हिंदुस्तान की फौज से लोग मरे हों या अंदर मरे हों या पाकिस्तान में लोग मरे हैं, मरा तो आम इंसान ही है। 47 के पहले आप एक मुल्क थे। मेरा ये मानना है इस बात को, और उसके बाद में फिर आज के मौजू पर, आज की बातों पर हम लोग आएंगे इसके ऊपर, कि एक तरफ हिंदुस्तान है, आज का हिंदुस्तान,
जो कि मेजॉरिटी में है, कश्मीर को लेकर के आप लड़ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। कश्मीर अभी भी आपके हाथ में ना आया है, ना आने वाले समय में मान लीजिए कि न कभी आएगा। लेकिन आपके पास में मैं बड़ी खुशी होती हमें कि अगर पाकिस्तान के पास में आपके पास में जो बाकी मुस्लिम आबादी है, चाहे वो सिंध में है, चाहे पंजाब के अंदर में है, चाहे आप कहीं पर भी हैं, बलूचिस्तान में, जितनी जगह पे भी हैं, अगर आप तरक्की करते इतने दिनों तक में, आपके दिमाग में ये है कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर का हिस्सा है या पूरा पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान, मैंने सुनिए एक मिनट सुनिए, मैंने पाकिस्तान के खुद के टीवी देखे हैं, खुद के आपके जो जिसे कहा जाए कि जो अखबार नवीस हैं या जो खबर नवीस हैं या जो मीडिया के लोग हैं या चाहे जर्नल हैं, वो उन्होंने खुद बोला। मैंने भी पढ़ा, अभी मैं कल रात को मैं देख रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर में पाकिस्तान के जो क्या बोलते हैं डायरेक्टर जनरल वो सीमा के थे, वो बता रहे हैं कि आपने जो कारगिल वार शुरू किया था, जिसके लिए मुशर्रफ साहब जाने जाते हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर को ही अंधेरे में रखा, उसको बताया नहीं। कितने लोग बताया, मुझे, मैं सुन के दंग रह गया। वो टॉपिक से फिर हम मुशर्रफ साहब की बात की थी, इसलिए ऐसे कि मुशर्रफ की जब बात करेंगे तो जैसे बात, जब कभी मुशर्रफ साहब की बात होगी तो आप कारगिल पे जरूर पहुंचेंगे, जरूर आएंगे, कारगिल को भी डिस्कस करेंगे एंड पूरी तैयारी के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी बात हो रही थी, अभी तक आपके पास में कारगिल की जानकारी नहीं है? नहीं, हम आपको पता है हजारों पाकिस्तान के जवान गए थे और आपकी आधी से ज्यादा फौज वहां पे मर गए बेचारे। वो टॉपिक देखे ना, आज हमारे टॉपिक की बात देखें, हम जो मकसद है हमारे प्रोग्राम का वो यही है कि हम लोगों को एक नुक्ता नजर दें, डायलॉग करें। अब डायलॉग करने के लिए यू नीड टू डिसॉल्व। एक चीज अच्छी हुई है, एक चीज अच्छी हुई पिछले 2-3 सालों के अंदर में, जिसे कहते हैं कि आपके हाथ ग्लव से बाहर आ गए। मतलब ये कि पाकिस्तान का कहना, जितना मैंने सुना है प्रोग्राम के अंदर, आगे हम चल के देखेंगे भी, और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के अंदर में हम लोग दिखाएं। मैं चाहूंगा कि आप एक चीज देखें जो ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का टीवी चैनल है और जहां पर आपकी बहस मुबाहिसा हो रहा है और जिसमें वो ओबामा साहब की विजिट से रिलेटेड है कि जहां पर आपके अपने जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं टीवी के, और वो इस बात को तौल रहे हैं कि इंडिया ने पिछले कुछ समय कितनी तरक्की की है और पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की। एक बात, मैं यही बात है और कुछ नहीं है। आप किस चीज को लेकर के लड़ रहे हैं, आप सोचिए। पूरी दुनिया में हमें शर्म आती है, हमें तकलीफ होती है कि जब बात आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बात आती है तो टेररिस्ट के रूप में आती है कि पाकिस्तान क्या है, वो सिर्फ पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में टेररिस्ट नहीं, इंडिया के लगाया जा रहा है। नहीं, आपने अपने नौजवानों को साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अर्ज ये है, कितने पाकिस्तान हो रहे हैं, एक ही पाकिस्तान, हमें देखें, हम इस तरह स्लिप करते रहेंगे ना तो बात कहीं जाती। We have to try and really focus things and issues take one by one। मैं ये चाहूंगा सुनिए, हम लोग तरक्की की बात, इसीलिए मैं एक बात सुनने दें। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो हमने बात की है, मैं उससे एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि जब पंगे लेने की आदत एक तरफ से पड़ जाए एंड द अदर साइड जो दूसरी तरफ है वो अपनी सर्वाइवल की जंग में अटक जाए, और यही पॉइंट है मेरा। एक अगर आप समझने की कोशिश करें कि सिंस इंसेप्शन, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान जुदा हुआ, इंडिया ने कबूल नहीं किया उसे ना कबूल किया, ना उसे बराबरी का हक दिया। उसका क्या बराबरी का कैसे हक दे दें आप? बराबर है ही नहीं। देखिए ना, बराबर ना होने का ये मतलब नहीं है कि आप एक रीजनल जंगे बन जाते हैं या रीजनल गुंडे बन जाते हैं ना। नहीं, गुंडा अगर गुंडे नहीं होता है, मुल्कों में गुंडे नहीं होते। अब अमेरिका और कनाडा है, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, कनाडा उसके बराबर थोड़ी है। नहीं है, लेकिन कनाडा अगर अमेरिका जो कनाडा से पंगे करता रहता है, कभी नहीं करेगा। अब रशिया जो इतना बड़ा है जी, रशिया इतना बड़ा है ना, दुनिया में बहुत सुपर पावर अमेरिका के मुकाबले की रशिया ही है। रशिया यूक्रेन में पंगे कर रहा है तो पूरी दुनिया की बरादरी इकट्ठी होकर यूक्रेन के दिफा में जा रही है। जी। होता क्या है फिर? पर रशिया और यूक्रेन में एक डिफरेंस है। रशिया यूक्रेन इसके पहले भी था, पाकिस्तान कभी नहीं था, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस नहीं था। देखिए मैं आपको बताता हूं, बलोच हैं, सिंधी हैं,
पंजाबी हैं, बंगाली हैं। पाकिस्तान तो एक नया नाम आपने इजाद किया। जब जिसकी बुनियाद गलत होगी तो उसके बाद जब बुनियाद गलत होती है कहा जाता है हम आप भी वही उसी जगह से आते हैं, हम भी उसी जगह से। जहां बुनियाद जब गलत होती है ना तो उसके बाद में सब कुछ गलत होता है। इसीलिए पाकिस्तान की बुनियाद गलत है। यही पॉइंट आप फरमा रहे हैं ना कि बुनियाद आपके नुक्ता नजर से गलत है जी, लेकिन मेरा पाकिस्तानी नुक्ता नजर से जी मैं चाहूंगा कि एक छोटे से ब्रेक लेने का टाइम आ चुका है और इस ब्रेक के बाद में हम जाएंगे दूसरे हिस्से के अंदर में जहां पर एक वीडियो क्लिप भी देखेंगे और उसके बारे में कुछ बातचीत भी करते हैं। दोस्तों आपके साथ जुड़ते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार। इस पार मैं बैठा हूं राकेश तिवारी और मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर एजाज और हम लोग बात कर रहे हैं बुनियाद की। लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब की बुनियाद के साथ में हमने जो वीडियो निकाले हुए हैं एक वीडियो भी साथ में देख लिया जाए जिसे आप और उसके बाद में फिर इसके आगे बैठ करके बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। एक जो इशू आ रहा था उसके फौरन बाद हम वीडियो देखते हैं जी। जो बुनियाद की आपने बात की कि आपके ख्याल में बुनियाद ही गलत थी। देखें जब बुनियाद रखी गई ना तो मैं मौजूद था, ना आप मौजूद थे और ना आजकल के करोड़ों पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मौजूद थे। बड़ों ने एक फैसला किया, बड़ों ने गलत किया सही किया, उस पे बहस नहीं, बहुत ही बहस, उस पे बहस तो बहस होगी। देखे ना वो जिससे आपका फ्यूचर जिससे आपका फ्यूचर इफेक्ट होता हो तो आपको उस फैसले के ऊपर बात करनी पड़ेगी। देखें वो अगर मेरे ख्याल वीडियो को देखने का भी टाइम है तो हाँ उसके बाद में हम लोग अपनी जो आप बुनियाद वाली बात है उसके ऊपर हम कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो इंडिया मैं बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान के टीवी चैनल के अंदर में आया है और जिसमें कंपैरिजन किया गया कि इंडिया पिछले दिनों के अंदर में कितना आगे बढ़ा है मोदी साहब के आने के बाद में और उसके साथ में भी, और पाकिस्तान कहां पर है। और ये पाकिस्तान के अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद बता रहे हैं कि कितना कंपैरिजन के हिसाब से कितना कुछ डेवलपमेंट हो। जहां तक बातों का सवाल है पर्दे में रहने दें। He's right, but we can't tell you everything. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। अमरीकी सदर कई ममालिक का दौरा करता है और कई सरबराहान ममलकत भारत का दौरा करते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सदर के किसी मुल्क के दौरे का इतना तज़किरा होता है और ना ही भारत के अंदर किसी और सरबराह ममलकत के दौरे का या विजिट का इतना तज़किरा होता है। लेकिन अगर अमरीकी सदर भारत का दौरा करेगा तो यह पाकिस्तान के अंदर जरूर ज़ेर बहस आएगा। शायद पाकिस्तान यह चाहता था कि अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा भारत से पहले पाकिस्तान का दौरा करें और भारत यह चाहता था कि बराक हुसैन ओबामा पाकिस्तान से पहले भारत का दौरा करें। दोनों की ख्वाहिश थी और फैसला करना था बराक हुसैन ओबामा ने, जो उन्होंने कर लिया और भारत का उन्होंने 3 रोजा दौरे का इंतखाब किया। भारत के दौरे को क्यों तरजीह दी गई पाकिस्तान के दौरे से पहले, आज हम इस पे बात करते हैं। इसके जहां और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आगाज में मैं बात करना चाहूंगा भारत की वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिसको कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा मौशी तरक्की जो भारत में हो रही है। शायद वो वजह तो नहीं कि अमरीकी सदर ने भारत में दौरा करने को तरजीह दी और जिस तरह से भारत 2013 में सबसे बड़ा असला फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया था अमेरिका भारत के अंदर, हत्ता कि इसराइल, फ्रांस और रूस से भी ज्यादा। क्या वजूहात हो सकती हैं मैं आपको बताऊं। जापानीज और इंडियन डेलीगेशन की एक मुलाकात हुई भारत और जापान के दरमियान मौशी तरक्की को प्रमोट करने के लिए। ये जो मैं आपको डेवलपमेंट बता रहा हूं ये नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद, यानी पाकिस्तान में नई हुकूमत को बने हुए 19 या 20 महीने हो गए, जबकि भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बने हुए 8 या 9 महीने हुए हैं। सो क्या कुछ किया नरेंद्र मोदी ने जिससे शायद अमेरिका इतना मुतासर हुआ। इसके अलावा जापानी प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया में एक मुलाकात के दौरान इशाइये पर दावत दी, वहां पर दोनों रहनुमाओं में मुलाकात हुई और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया जापान की जानिब से कि वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। बान की मून ने एक कामयाब दौरा किया था इंडिया का, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बान की मून बाकायदा तौर पर वहां पे योगा की क्लासेस दे रहे हैं। इसके अलावा भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद वहां पर दौरा किया और इक्तिसादी मामलात के ऊपर पेशरफ्त हुई। इसके अलावा ईरानियन डेलीगेशन ने भारत का दौरा किया और नरेंद्र मोदी ने, यानी भारत ने चाबहार पोर्ट जो है ईरान की, उस पर
तरक्याती काम शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार किया। इस्राएली डेलीगेशन ने इसी दौरान विजिट किया भारत का। इसके अलावा सिंगापुर का एक वफ्द जो है वो नरेंद्र मोदी से मिला और सिंगापुर ने भारत के अर्बन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड उन्होंने भारत का दौरा किया। मॉरिशस के वाइस प्रीमियर ने भारत का दौरा किया। बांग्लादेश के सदर ने भारत का दौरा किया। रशियन प्रेसिडेंट ने एनुअल समिट में नई दिल्ली में शिरकत की और वहां पर दोनों ममालिक ने कहा कि हम तरक्याती काम करेंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया। भारत ने कैंपेन शुरू की मेक इन इंडिया, यानी सनतें भारत में लगाएं और यहां से प्रोडक्शन होनी चाहिए। इसी मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत साउथ कोरियन डेलीगेशन से मुलाकात हुई भारतीय डेलीगेशन की और एक जो सर्वे आया जिसमें दुनिया के उन लीडर्स के बारे में यह बात की गई जो टॉप परफॉर्मिंग है, जिन्होंने दुनिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, उनमें नरेंद्र मोदी जो है वो हमें दूसरे नंबर पर नजर आए। 30 ममालिक में से दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी, चाइना, इंग्लैंड, इसके अलावा रशिया, अमेरिका, ये सब, जर्मनी, ये सब नरेंद्र मोदी के बाद हमें दिखाई दिए। ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया पहले नंबर पर नजर आया हमें। 4th इंडियन अरब पार्टनरशिप कॉन्फ्रेंस हुई, यानी अरब ममालिक जो है वो भी भारत के साथ इक्तिसादी मामलात में दिलचस्पी ले रहे हैं। इंडिया ने नेपाल को एक गिफ्ट किया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 जो शायद मॉडल है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का विजिट किया। यह भी बड़ा कामयाब विजिट तस्वुर किया गया नरेंद्र मोदी का और यह पहले सरबराह मुमलिकत है इंडिया के जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जाकर खिताब किया। G20 का भी भारत रुकन है, ब्रिक्स फैमिली का मेंबर है भारत। और एंजेला मर्केल जो है जर्मन चांसलर, उन्होंने 2 बार इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नरेंद्र मोदी जर्मनी का दौरा करें। और मैं आपको आखिर में बताऊं, जिसको देखने के बाद कुछ शर्मिंदगी तो महसूस होनी चाहिए हमें, यानी पाकिस्तान 2014 में 21वीं सदी में आज डोमेस्टिक गैस चूल्हे के लिए गैस को तरस रहा है, बिजली नहीं है, लेकिन भारत ने दुनिया की पहली सीएनजी ट्रेन बना ली है। दुनिया की पहली सीएनजी ट्रेन भारत ने बना ली है जो चेन्नई में बनी है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आज गैस के लिए चूल्हे ठंडे हो रहे हैं और पाकिस्तान बिजली के लिए तरस रहा है। सो ये एक डेवलपमेंट हमें नजर आती है नरेंद्र मोदी के 8-9 महीने के इक़्तिदार में। क्या दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। और अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा जिसके अंदर में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, हम दोनों ने देखा दरअसल, और हमारी पब्लिक भी देख रही है, कि जिसके अंदर ये कंपैरिजन किया गया। इंडिया में कंपैरिजन नहीं किया गया, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि इंडिया कहां पर है, पाकिस्तान कहां पे है। वही मैं अर्ज कर रहा था तिवारी साहब, देखें अब आप समझ रहे हैं ना, मैं समझ रहा हूं, देखें कितना जमीन आसमान का फर्क है जी। वजह यह है कि इंडिया के पास वसाइल, इंडिया के पास ज्यादा लोग, हर चीज में ज्यादा ठीक बड़ा था जी। पर प्लस उसके साथ होते उसके होने के बावजूद दूसरी चीज जो शुरू हमने जहां से बात की थी कि पंगेबाजी के साथ पाकिस्तान को सर्वाइवल की जंग में डाल दिया। पाकिस्तान सर्वाइवल की जंग में कहां पड़ा? जब इंडिया और पाकिस्तान हुए, जब इंडिया और पाकिस्तान शुरू हुए तो दोनों ही एक ही जगह पे खड़े थे। एक जगह इंडिया था, एक जगह पाकिस्तान था। जी तो लेकिन इंडिया छोटा होने के कारण आपके पास तरक्की के ज्यादा चांसेस थे। इंडिया को तो बहुत ज्यादा लोगों को हैंडल करना था। इंडिया लोगों को हैंडल करना नहीं था, लोग आपके रिसोर्सेज हैं जो आपके मुल्क की तरक्की में काम करते हैं। थोड़े लोग हैं उनको देर लगती है, जो छोटी फैमिली होती है, छोटे लोग होते हैं। अगर ये लॉजिक माना जाए डॉक्टर साहब, तो पूरे यूरोप के अंदर छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आगे हैं। आपको पता है ना, जितना सुने लेकिन वो अपनी सर्वाइवल की जंग में लड़ रहे हैं ना। जो बंदा जिन्हें सर्वाइवल की जंग किससे आपकी थी? इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, एक बात मुझे बताइए, जितनी जंगें हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, जितनी बीच में हुई हैं, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम देते हैं। इंडिया ने अटैक किया है, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम देते हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली जंग हुई कश्मीर की बात आप करते हैं क्योंकि आपने मान लिया कश्मीर पर हक है। आप इसके अंदर में बैठ करके आपने पहले कबायली भेज दिया वहां पर, जबकि उस वक्त में सुन लीजिए कि मैंने भी उस रेजोल्यूशन मैंने पढ़ा हुआ है कि उस वक्त में जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, जो झगड़ा लगा के गए थे, उन्होंने एक था ब्रिटिश इंडिया और एक था राजे रजवाड़ों का इंडिया। उन्होंने कहा ब्रिटिश इंडिया को उन्होंने डिवीजन किया, राजे रजवाड़ों को उन्होंने एक चॉइस दी कि आपकी मर्जी है, आप इंडिया में चाहे तो इंडिया में जाए, पाकिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान में जाए। ठीक, मैं आपकी बात पूरी तौर पर समझता हूं। अब चाहे अब यही उसमें अप्लाई करें जो एक रियासत इंडिया की थी जिसपे इंडिया ने हमला करके उसको हड़प किया। कौन सी राजा ने? कौन सी रियासत? हैदराबाद, जो पिछली बार मैंने पेश की थी आपको। अच्छा, हैदराबाद की बात करना। हैदराबाद पाकिस्तान में जाएगा? नहीं, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। क्या
पाकिस्तान में ना जाया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, वहां पे रजा का नाम बड़ा मशहूर है कि उसने वहां पे जो रिहाइश है जिसके अंदर मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, और उसने जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, जो कुछ भी किया वहां पर, जो कुछ भी किया, और इंडिया के अंदर में समझ लीजिए, इंडिया एक मुल्क एक राष्ट्र के तौर पे 1947 के पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान 1947 के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, समझ लीजिए। और कोई भी मुल्क, सुन लीजिए मेरी बात, कि ये जो आप सोच रहे हैं ये फिर आप प्रैक्टिकल पॉइंट से नहीं है, ओके, कि जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया हैदराबाद के अंदर में किसी रहने ही नहीं देगा। मैं अर्ज कर रहा था कि स्टैंडर्ड सेम नहीं है आप जो अप्लाई कर रहे हैं। देखें, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी कश्मीर राजा उधर चला गया तो हमारा हक था, हमने उसको अब एनेक्स कर लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ आप ये हक हैदराबाद को नहीं देना चाह रहे। कब हुआ आपको पता है जी? कौन से सन में हुआ है? 1948 में। नहीं, जी, जो रजा पहलवी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसने जो हैदराबाद के अंदर में था, एक काफी अरसे के बाद में जब वहां पर जो भी सिचुएशन हुई, उसके अंदर वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजी या जो कुछ भी किया, उसके साथ में 1965 के दौरान में 60s के बाद में उन्होंने गोवा में भेजा था। पॉइंट समझिए इस बात का कि सीधी बात इस बात को लेके चलें कि ब्रिटिशर्स के पहले भी इंडिया था, वही मैं इसी बात को कह रहा हूं, तब पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, इंडिया ही एक मुल्क था, हिंदुस्तान ही एक मुल्क था। और जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है कि पाकिस्तान नाम जो है अपने आप में एक मुल्क का नाम ये रखा गया सिर्फ इस लिहाज से, एक कुल मिलाकर के एक डिप्लोमेसी थी कि ताकि उस वक्त में चाहे मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां और बाकी लोग जो थे उनको पावर मिल सके। ये वो खुद उनकी सोच में नहीं था कि पाकिस्तान एक मुल्क बन भी सकता है। हुआ क्या, सुनिए, ना जिन्ना साहब रहे, ना लियाकत अली खान रहे, ना जवाहरलाल नेहरू रहे, ना गांधी रहे, ना पटेल, कोई नहीं रहे। लेकिन यही मैं कहता हूं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और इसीलिए वो सजा इसीलिए बनती है कि जब आप लकीर को पीटते रहें, उससे आगे मूव ना करना चाहें, एंड दैट इज द पॉइंट। इंडिया मूव कर चुका है, नहीं किया ना, नहीं कर चुका है। देखिए ना, मैं आपको सीधी बात सुनिए, आप समय उसके बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, कि कश्मीर की आप बात करते हैं, कश्मीर के अंदर में भी इलेक्शन हुए हैं इंडिया के। अब ये पाकिस्तान को समझ में आ जाने की चीज है। हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जा रहे, हम किसी और हिस्से के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। इंडिया में 1947 के अंदर ही जब कश्मीर आ गया उस टाइम पे, उसके बाद में चलिए जो कुछ भी हुआ, कुछ हिस्सा आपके पास में भी बाद में चल गया, जिस कारण से भी रहा, उसको पीछे ना जाते हुए हम आपके यहां नहीं जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं इंडिया में अब वो भूल जाए, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, तो भी भारत से कश्मीर का वो हिस्सा नहीं ले सकती। कुछ भी कर लें आप, दोस्ती रखनी है रखें, ना रखनी है मत रखें। हिंदुस्तान तो आगे बढ़ रहा है, उसने आगे बढ़ते रहना है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, दोस्तों जुड़ते हैं आपके साथ पुनः। दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका एलओसी में, और ब्रेक के बाद में हम फिर से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कश्मीर की बात कर रहे थे। देखें, आपने फरमाया कि कोई भी छीन नहीं सकता, पूरी दुनिया आ जाए, छीनने की बात ही कोई नहीं कर रहा। बात हो रही है कि भाईचारे जब आपस में करना होता है ना, तो फिर डंडे के जोर पे नहीं किया जा सकता। यू हैव टू, इंडिया ने, आप जो बोल रहे हैं ना, कुछ चीजें होती जिनके ऊपर बात भी की जाती है। इंडिया का है जिसके ऊपर बैठ के, मतलब ना तो मतलब देखा जाए, ना तो आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री, या क्या बोलते हैं आपके यहाँ उर्दू में, वजीर ख्वारजा, क्या ऐसे ही बोलते हैं ना, ओके, और हिंदी में विदेश मंत्री बोलते हैं। तो ना तो हम, लेकिन हम लोग इस बारे में बात जरूर कर रहे हैं। इंडिया का, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ वहां से, इंडिया का एक स्टैंड, पूरी चाहे कोई पार्टी आ जाएगी, उसका एक स्टैंड है उसके अंदर। उनका ये है कि वो उन्होंने करना है, आने वाले पहले समय में जितनी गलतियां की हैं उसको ठीक करते हुए आगे बढ़ते हुए लेके चलना है। और कश्मीर ने भी देख लिया है, कश्मीर के हजारों नौजवान, लाखों नौजवान मरे हैं जिस भी कारण से, और उसके बाद में आज वो मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। ओके, वहां से आगे बढ़ने हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फोर्सफुली वही हाल उनका किया गया जो यहाँ पे एबोरिजिनल्स का हुआ, राइट? कश्मीरी और एबोरिजिनल्स में मतलब सुनिए, मुझे बताएं कि कश्मीर को आप डिफरेंट इसीलिए मानते हैं ना क्योंकि आपको लगता है वो मुसलमान है, यही है ना, मुसलमान है इसीलिए ना, और आपको क्या हमदर्दी उनसे?
और क्या है, मुसलमान इसीलिए ना, जी जी, तो बाकी मुसलमान नहीं है। बाकी भी मुसलमान हैं तो? लेकिन दे आर स्कैटर्ड, और उनकी चॉइस थी उधर रहने की, तो इनकी चॉइस नहीं थी। कश्मीर के आपने कभी रेफरेंडम कराया कश्मीर में? आपने कराया है? देखे ना, आप करा के देखें। अभी आप अभी रेफरेंडम कराने जाएंगे, पूरा आपने तो पाकिस्तान एनेक्स किया हुआ है। किसके? हमारे हर साल, हर 4 साल में, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं वहां पे। कहाँ पे? कश्मीर से लेके पूरे हिंदुस्तान में होते हैं इलेक्शन होते हैं, तो वो रेफरेंडम ही तो है जिसके अंदर में सुनिए, अगर पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं, रेफरेंडम इज डिफरेंट स्टोरी। मैं जानता हूँ रेफरेंडम डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, इलेक्शन लेकिन से- सुन लीजिए, जी जी यहाँ पे हम जिस कनाडा के अंदर बैठे हुए, कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रोविंस है, okay? जी, जी, जी। मुझे याद अच्छे ढंग से, मुझे 93, 94, 94, 95 के अंदर में क्यूबेक के अंदर रेफरेंडम हुआ। जी, जी। कोई मुल्क एक समय, आज के दौर के अंदर में कोई भी बड़ा मुल्क जो है, इवन छोटा मुल्क भी, अगर वो इस बिना पे, जो बिना आप बता रहे हैं, जो वजूहात जो आप बता रहे हैं, जो कारण आप बता रहे हैं, जी, जी। उसकी बदौलत तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान, आम मुसलमान भी है। कोई देखिए, कश्मीर से मुसलमान से लेकर हर एक बंदा हिंदुस्तान जाना चाहता है, और आज की तारीख में जा रहे हैं वो। नहीं, और बाहर भी आपका- जाना चाहते हैं ना, बाहर भी देखें, जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान भी जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से हिंदुओं बाहर भी का जाना नहीं चाहते है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हैं। और ठोस लोकतंत्र है। देखें ना, आप उसको ठोस नहीं सकते किसी को। किसके? जो आपकी वर्जन ऑफ जमहूरियत है, हमारी वर्जन नहीं है देखे ना, ये। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको भी वही मिली थी, जी, वही जी। ब्रिटिशर्स की, हमारे पास में पार्लियामेंट्री है। बिल्कुल, आपने उसको बिल्कुल। कायम नहीं रखा, आपने अपने आप फौज के हवाले कर दिया, देखे ना, आपने अपने डेमोक्रेसी का लोगों की हालत खराब कर दी। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है क्या? कि लोगों को रायदही का पूरा हक दिया जाए। बिल्कुल है, ठीक है इंडिया ना? में। और अभी इसी- आप सोचे, मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि इंडिया में मोदी साहब के बारे में तमाम चीजें बोली जाती हैं, जी, ओके? जी। ठीक है, मोदी साहब मेजॉरिटी के साथ में प्राइम मिनिस्टर बने, और मेजॉरिटी अभी कुछ दिनों के, चंद दिनों की मैं आपको बात बता रहा हूं। और अभी जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर पूरे इंडिया से लोग आए हुए हैं, हर जगह से आए हुए हैं, उन्होंने 7 लोकसभा की सीटें, ओके, पार्लियामेंट की जो सीट्स थी, 7 के ऊपर बीजेपी आ गई, ठीक है। और उसके बाद में 8 या 9 महीने के बाद में दोबारा इलेक्शन होते हैं, और उसके अंदर बीजेपी को 3 सीटें मिलती हैं। एक तरफ 7 पूरा सूबा साफ कर दिया था उन्होंने। तो ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, कि वहीं पे दिल्ली में मोदी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको 1 सीट नहीं, मतलब 3 सीटें देखिए, मिलती हैं। और उससे ये लोकतंत्र इनकार नहीं ठूसा है। हुआ नहीं है, लोकतंत्र आपके यहाँ ठूसा हुआ है, क्योंकि आपने कभी भी अपने लोगों को वो हक दिया ही नहीं है। नहीं दिया है, और मिलता रहा है पाकिस्तान के। अगर इंडिया दिया है के तो साथ- आज पाकिस्तान देखिए, का, भुट्टो के दौरान, अरे भुट्टो की स्ट्रगल- बात आप कर रहे हैं, मैंने जितना सुना है, जी, जी। पाकिस्तान के अपने जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़ा लिखा तबका है, वो कह रहा है हमारी पहचान क्या है, इंडिया के पास में है क्या नहीं है। क्योंकि अभी आने वाले, पहचान- अभी अगले हिस्से में हम देखेंगे, जिसके अंदर मैंने देखे 2 वीडियो निकाले हैं, इंडिया के नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करें, हम बता रहे हैं कि अच्छी आपके बात जो लोग है, क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते ठीक हैं है, हमारे बारे में। अच्छी बात सोचते हैं जी। लेकिन नहीं, आप अच्छी मेरी नहीं उस सोचते। बात को, आप देख रहे हैं, हम ये आपके हकीकत बारे है। में अच्छा सोचते हैं, अच्छा लेकिन नहीं सोच वो रहे आप हैं। हक नहीं देते मेरी बात ना। सुनिए। हाँ, अच्छा आप सोचना देखें ये ना, हकीकत है। मेरी बात वही है जी। ना, मेरे पॉइंट आप जी। प्रूव कर रहे हैं। क्या? मेरा पॉइंट कि जब पाकिस्तान को आपने सर्वाइवल की जंग में डाल दिया, क्यों? हमें क्या गरज है? क्योंकि आप थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुल्क को। क्यों? अगर आप हमें- चाहते हैं कि देखें, एक बात बताएं, मेरी बात सुनिए। ये हाँ, आपने सुनिए, एक कबूल बात- नहीं मैं किया आपको एक पहले। बात बताता हूँ, मैं एक बात बताता हूँ। जी जी आपको पता है कि इंडिया ने जिसे परमाणु बम बनाने की ताकत कब हासिल की थी, आपको पता है कब की थी? जी कब की थी? 1970s में, जी, जी। 1970-71 में। जी जी पाकिस्तान ने बहुत बाद में किया, राइट? किया। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, जब से आपके पास में, क्यों एक किया? मिनट, जब से आपके पास में ये ताकत आई है, तब से आप जब देखो तब, ओके, इसका जब देखो नाम तब, लेते हैं। अब न्यूक्लियर, मतलब जब देखो तब हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है। को दुनिया में जो Why? जिम्मेदार, नहीं, जरूरत नहीं है। सुनिए, इंडिया के पास में है, देखे ना, वही तो कभी भी इंडिया ने थ्रेट नहीं किया पाकिस्तान को कि हमारे पास में परमाणु बम है, हम आपके ऊपर अटैक कर दें, कुछ कर दें। लेकिन जब देखो, चाहे मुशर्रफ साहब हो, और अब तो आपके यहाँ खुद भी है। आज भाई साहब, उसका मकसद, फिर मेरा पॉइंट आप प्रूव कर रहे हैं, आपका point कि prove कर, सर्वाइवल चलिए, सर्वाइवल की जंग में, क्यों सर्वाइवल की जब जंग? किससे आप किसी के survival? पास, क्या इंडिया ने आपके ऊपर अटैक किया? इंडिया ने कबूल नहीं किया, पाकिस्तान को कबूल सुनिए, किया। आप कल अल्फाज हैं, मैं आपकी मैं बात आपको- है, मेरी हाँ, बात हाँ, भी आप बोलिए, सुन बोलिए, लें, बोलिए। आपकी बात है, आपके कहना है कि पाकिस्तान का वजूद तो था ही नहीं, एक टुकड़ा क्रिएट किया गया, ठीक है, हो गया। अब उसको कबूल करें, जब तक आप उसको कबूल नहीं करेंगे, आप उसको आप खुद नहीं कबूल कर रहे हैं,
क्यों नहीं कबूल कर आप रहे? कबूल करते हैं जी, पाकिस्तान को एक नेशन के रूप में? क्यों नहीं? नहीं है। पाकिस्तान इज अ नेशन। आप पंजाबी हैं, सुनिए मैं आपको बताता हूं, आप पंजाबी हैं, आप बलूच, नहीं मेरी बात सुनिए, मान लीजिए इस बात को कि पाकिस्तानी, देखिए पंजाबी तो इंडिया में भी है, फिर है ना, बिल्कुल सही है, पंजाबी इंडिया में भी है, उनको क्रश करके आपने रोका, अंदर बाय फोर्स रोका, वो अलग होना चाहिए। आज की तारीख के अंदर इस बात को मान के चलें कि पाकिस्तान जो है, जब तक आप, जैसे होता है ना कि आप अपने भीतर एक चीज लेके पड़े हुए हैं, इंडिया के अंदर में, जैसे मैंने पिछली बार जब बात हो रही थी मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी है, मोहनदास करमचंद गांधी ने दी है। उनको एक हिंदू ने, नाथूराम गोडसे ने इसलिए गोली मारी क्योंकि वो पाकिस्तान और मुसलमानों की, हम वो उन्होंने कहा देखिए मुल्क टुकड़े हो गया, लेकिन इतना हिस्सा, इतने 1000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए जो भी है, और बाकी सारी चीजें पाकिस्तान को उनको मिलनी चाहिए, वो इस ढंग के थे, उनका ये मानना था। एक बात। दूसरे नंबर पर मैंने मौलाना अबुल कलाम की आपसे बात की। क्या है मामला? यह है, जो मैं पॉइंट आपसे बताना चाहता हूं, ये कि पाकिस्तान के बनने की बुनियाद, आप खुद आज बोल, मैंने इसके पहले प्रोग्राम में एक बोला था, 20 साल, बहुत ज्यादा वक्त दे रहा हूं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, ये 20 साल के अंदर में, क्योंकि आप की जो बेसिक बुनियाद है वो गलत, तो एक दिन वो इमारत जो है ना आपकी ढह रही है, गिर रही है, आप टुकड़े 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 हो रहे हैं। आपके पास वजह क्या है? आपके पास तो कल्पना ही नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में क्या हुआ। जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने कहा जमहूरियत देके गए थे, आप उनके नाम पे रोज कलमा पढ़ रहे हैं, रोज पाकिस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपने उनको दफना दिया। अगर वो अगर नहीं, आपने जमहूरियत रखी, आपने जमहूरियत रखी, नहीं रख पाए ना? नहीं, क्यों नहीं रख पाए? वजह यह है कि इंडिया के पीछे, इंडिया सर्वाइवल की जंग में व्हाट हैपेंस, कब तक, क्यों इंडिया को कोई, सुनिए, इंडिया में आज की तारीख में आप जो कश्मीर जो है जिसकी बात करते हैं, आपके यहां से लोग आते हैं, हम यहां से, हमारी भी अगर हिंदुओं की बात की जाए, 2%, 3%, 1% हिंदू वहां पर इंडिया में बैठा और पाकिस्तान बैठा हुआ है। ओके, इंडिया कभी लेकर के, उनकी बात लेकर के हम वहां भेजते नहीं किसी को। हिंदू क्यों? मुस्लिम की बात नहीं हो रही, तो फिर किस बात की? कश्मीर पाकिस्तान बन गया, आपके पास रीजन क्या है कश्मीर की बात करने का? मुसलमान वो लोग, वहां के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। पाकिस्तान, देखिए मैं आपको सीधी एक बात बताऊं, आपने अपनी मन मर्जी से गढ़ लिया है, एकदम अपनी मन मर्जी से बना लिया है। आपके पास में पाकिस्तान, अच्छा ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे बांग्लादेश, तो यही होती है ना, ना, मैं उसके बाद में ब्रेक पे जाना है हमें। बांग्लादेश था आपके पास में, शेख मुजीबुर रहमान, उस वक्त में जो 1971 के दौरान में जो इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर उनकी पार्टी, अवामी पार्टी जो थी, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हुई थी। आपने उन बेचारे को, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, वो इस कारण से अलग हुए। हमने नहीं बनाया उनको, हमने ये नहीं किया कि पाकिस्तान से अलग होने के बाद में इंडिया ने अटैक करके ईस्ट पाकिस्तान को, या जिसे बांग्लादेश कहा जा रहा है, उसको अपने में लाया। हमने ये नहीं किया, हमने कहा नहीं किया, नहीं करना, हमने कर सकते थे, हमारे पास, हमारी क्यों नहीं किया? बताइए, बताइए। आप ही मुक्ति बानी को सपोर्ट मैं आपको बताता हूं। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद में हम देखेंगे आपकी जो वजीर खारजा, गलत हूं तो मुझे बताइए, कर कीजिए, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो वो जो पाकिस्तान की विदेश मंत्री हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रही हैं ओबामा साहब के विजिट से जाने के बाद में, कि क्या है दोनों में अंतर। दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका एलओसी पर। और डॉक्टर साहब, हम लोग सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं जो हिना रब्बानी जो है, उन्होंने जो पाकिस्तान की उसमें जर्नलिस्टों के बीच में जो अपनी बात कही है, वो वीडियो देख करके फिर आपके साथ जुड़ते हैं। मैं हिना रब्बानी खर साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, साबिक वजीर खारजा होने। वेलकम, शुक्रिया हिना साहिबा। आपसे मैं इस जो अभी हम बात कर रहे हैं इससे हट के डायरेक्टली पूछना चाहूंगा। ओबामा साहब आ रहे हैं भारत 26 जनवरी को, हमें पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से थ्रू अमेरिका कोई प्रेशर क्रिएट करना चाहिए इंडिया पर कि मुज़ाकरात रिज्यूम हो और दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो? देखिए, पाकिस्तान की ये एक, जिसको मैं शायद फैंटेसी कह सकती हूँ, रही है पूरी काफी पिछले 60-70 बरस में, कि हम अपने जो रीजनल इश्यूज हैं और जो रीजनल रिलेशनशिप्स हैं वो विया वाशिंगटन डीसी मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। और इसी का आप हिस्टोरिकल एविडेंस पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी विद वेस्टर्न ब्लॉक, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रही है, उसमें आप उसकी एक रिफ्लेक्शन देखते हैं।
लेकिन आई थिंक 60-70 साल के बाद आज अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल ऑर्डर में या रीजनल ब्लॉक्स में, तो हमें ये पता चलता है कि वो जो पॉलिसी है या वो जो स्ट्रैटेजी रही है वो एक व्हाट आई वुड कॉल अ फेल्ड स्ट्रैटेजी रही है, क्योंकि आप बायलैटरल रिलेशंस को एस्टैब्लिश करके रीजनल, बेशक आपने पावर बनना है या रीजनल रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बनना है, मेरे नजर में रीजनल रिस्पॉन्सिबल प्लेयर बनना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहम है। हमें कोई ज्यादा इससे ज्यादा रोल कहीं भी चाहना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने आप को इंटरनली स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखें, इस वक्त तो जो पाकिस्तान और इंडिया का अगर आप कंपेयर करें कि जो पोजीशंस हैं रीजनली या इंटरनेशनली, तो उसमें अगर अमेरिका कोई प्रेशर डालेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर डालेगा। वो प्रेशर इस वक्त इंडिया की क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है अमेरिका की नजर में और तकरीबन तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर में। तो हमें पहले वी हैव टू फिक्स आवर ओन हाउस, और हमें अपनी रीजन के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी साख और अपनी एक जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करके उनमें से डाउट्स, जो एक हमारी ट्रस्ट डेफिसिट तकरीबन हर जगह नजर आता है सिवाय चीन के, वो सब कुछ निकाल के वो एक बहुत बेहतरीन रूट है या बेहतर रूट है, बजाय इसके कि हम अपनी रिलेशनशिप इंडिया न्यू दिल्ली के साथ, काबुल के साथ, तेहरान के साथ ऑब्वियसली नहीं करते, या किसी और मुल्क के साथ विया वाशिंगटन डीसी या लंदन मैनेज करें। तो मुझे बताएं फिर कैसे होगा भारत के साथ कम से कम ये किस तरह जो ट्रस्ट डेफिसिट है ब्रिज होगा? पाकिस्तान ने तो एक पोजीशन ले ली है कि हम मुज़ाकरात नहीं शुरू करेंगे और कश्मीर के बगैर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और भारत भी मुनक़ता किए बैठा है, तो विदाउट डायलॉग कैसे हम आगे बढ़ेंगे? देखिए, कई चीजें होती हैं जो आपके हाथ में होती हैं डिप्लोमेसी में, और कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। मेरे नजर में इस वक्त पाकिस्तान इंडिया रिलेशन जहां हैं वहां पे पाकिस्तान के हाथ में बहुत कम है, और इसमें हमें घबराने या डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमेसी में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और फिर पीरियड्स ऑफ वो साइलेंस भी रहते हैं, और आपको ये देखना होता है, डिटरमिन करना होता है कि इस वक्त क्या आप प्रोएक्टिवली इसके ऊपर एंगेज करना चाहते हैं या आप इस वक्त होल्ड पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतरीन यही है कि पाकिस्तान इस वक्त एक होल्ड पॉलिसी इख्तियार करे, इसलिए क्योंकि मोदी साहब के इंडिया आने के बाद, इंडिया के प्रीमियर बनने के बाद अनफॉर्चुनेटली उन्होंने तमाम सिग्नल्स जो पाकिस्तान की तरफ भेजे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव रहे हैं, और इसमें मैं पर्सनली आई एम वेरी पेसिमिस्टिक नाउ, बट आई एम ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज आई थिंक मोदी साहब के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, वो एक राइट विंग जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, पर्सन है स्ट्रॉन्ग, उनके पास सपोर्ट है पार्लियामेंट्री, तो वो इसको इस इश्यू को अगर रिजॉल्व करने की तरफ जाते या पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने, अगर वो उनका पॉलिसी का हिस्सा होता तो वो शायद इसको बहुत बेहतर अचीव कर सकते हैं बनिस्बत मनमोहन सिंह साहब के या किसी भी और उनके प्रीडेसेसर से। लेकिन आपको जो इस वक्त क्लियरली नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मोदी साहब ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने उसको बहुत प्रोएक्टिवली उसमें अग्रेसिवली ऑलमोस्ट एंगेज किया हुआ है, और वो पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर, दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पूरी एफर्ट्स करें और बड़ी इफेक्टिव एफर्ट्स करें। ये तो मुज़ाकरात की बात हो गई। लेट मी जस्ट फिनिश दिस, आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में भी आप देखें कि वो बहुत प्रोएक्टिवली, मैं खुद अभी काठमांडू जब इनका हुआ था तो उसकी साइड इवेंट पे गई हुई थी, बहुत प्रोएक्टिवली वो हर मुल्क के साथ इंगेज कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को उन इंगेजमेंट से आइसोलेट कर रहे हैं। और हमें ये, जब हम ये नजर आ जाए और हम ये देख लें तो फिर क्लियरली हम प्रोएक्टिव बिहेवियर हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, और ये आई थिंक जब तक अगर वो उनके ये सोच है कि कश्मीर को एजेंडा से उतार के पाकिस्तान विल बी रेडी फॉर डायलॉग, आई थिंक ही इज ऑब्वियसली इन फॉर अ सरप्राइज। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं हिना साहिबा कि पहली प्रायोरिटी बहरहाल हमारा जो हाउस उसको इन ऑर्डर करना है। जो इंडिया वायलेशंस कर रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की, वर्किंग बाउंड्री की, हम तो बज़ाहिर वो भी नहीं रुकवा पा रहे हैं, तो हमें अभी करना है क्या? और आई डोंट नो ये इंपॉर्टेंट है नहीं कि ओबामा साहब कभी यहां आएंगे या नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ओबामा साहब यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये कांस्टेंट कंपैरिजन के इंडिया जाते हैं यहाँ नहीं आते, इंडिया के गुजरात के समिट पे कैरी साहब गए, यहाँ पे बस रुक के गए एक्सेट्रा। ये आई थिंक हमें एक रियलिटी चेक चाहिए। इंडिया की इस वक्त जो जगह है दुनिया में और रीजन में वो बहुत मुख्तलिफ है, पाकिस्तान की बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान को कैचअप करना है अपनी
तकरीबन 20 साल जो हमने क्रेडिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता इरोड करते हुए देखी है, एक एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन, एज ए नेशन विच हैज कंट्रोल ओवर इट्स टेरिटरी, हमें इस वक्त अपनी पूरी तमाम तर एफर्ट्स अपनी वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में, अपनी टेरिटरी के ऊपर पूरा कंट्रोल करने का, अपने नॉन स्टेट एक्टर्स किसी किस्म के, बेशक वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करें, पाकिस्तान के किसी ममालिक दोस्त ममालिक के खिलाफ काम करें, या पाकिस्तान के किसी नेबर के साथ के खिलाफ काम करें, उनके ऊपर। दोस्तों, डॉक्टर साहब, अभी हम लोगों ने ये वीडियो देखा जिसके अंदर पाकिस्तान की भूतपूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी जो हैं वो बात कर रही हैं कि ओबामा साहब जो हैं वो इंडिया से विजिट करके चले जा चुके हैं और उसके बारे में कंपैरिजन हो रही है, और उसके अंदर बात हो रही है उसी के अंदर में सीएनजी गैस की भी बात हुई है, जिसके अंदर में इंडिया ने सीएनजी ट्रेन चला दी है। पाकिस्तान के अंदर आपके जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि काश हमारे यहाँ तो घरों के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, हम सीएनजी ट्रेन की कहाँ बात करें। इंडिया में सुनिए, ये बात, इस चीज को देखें आप, इस बात को समझें। उससे इनकार कोई नहीं है, लेकिन बात यह है कि इंडिया में बहुत तरक्की हुई जी, और यही मेरा पॉइंट है। आप इसी को समझने की कोशिश पाकिस्तान में कीजिए। तरक्की क्यों नहीं हुई? इसलिए पाकिस्तान में तरक्की क्यों नहीं? पाकिस्तान इन कंसेप्शन से सर्वाइवल की जंग कब तक दो साल होने आ गए, कब तक सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे? जब स्टेबिलिटी थी, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। कब? बहुत की। नहीं, कब? क्यों नहीं? टाइम बताएं। वो पाकिस्तान ने कब तरक्की की? इंडिया के मुकाबले में एटम बम नहीं बनाया, भूखे नहीं लोग मरे वहां पे। आपने एटम बम बनाया ना, उसके लिए आप तरक्की कर रहे हैं। नहीं, पूरी दुनिया के, सुनिए, पूरी दुनिया के अंदर जो आपके अब्दुल कादरी साहब है, बैन हैं उनके ऊपर। ये सुनिए इस बात को सुनिए कि आपने अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर, सुनिए जी, डॉक्टर अब्दुल कबीर साहब की बात कर रहे हैं। क्या है ये? नहीं, एक बात सुनिए, आज की तारीख के अंदर में यकीन कीजिए, एक आप इंडिपेंडेंट मुल्क हैं। मैंने वीडियो देखते हुए मेरा सर शर्म से गड़ गया। मैं आपको बताता हूं क्यों। जी। मैंने देखा आपके जनरल्स बात कर रहे हैं, आपको अमेरिका कहता है, मुशर्रफ साहब जो कि इंडिया के लिए ताल ठोक के खड़े हो जाते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर है, उनको अमेरिका का जनरल कहता है, सुनिए, आपको अमेरिका का जनरल कहता है कि आप या तो हमारी बात माने, नहीं तो बम मार के हम आपको स्टोन इसमें पहुंचा देंगे। ये आपको हिंदुस्तान को कोई करके बताए, दिखाए कोई? चाइना ने किया क्या? दिखाया चाइना ने वापस इलाका एनेक्स किया हुआ है। 1962 के अंदर में जो आपका इलाका एनेक्स किया हुआ है। सुनिए, हिंदी चीनी भाई का नारा लगा करके आए थे। उस वक्त के अंदर में हमारे जो पॉलिटिशियंस थे एक बार वापस गए। वो दिन का दिन है 1962 के बाद का। आपने अपना इलाका वापस तो आज तक नहीं लिया। कौन सा वापस नहीं? वो वापस चाइना से नहीं, वापस लेके गए। आपने दे दिया सियाचिन का इलाका जो है, आपने दिया चीन को। आपको पता है, आज की तारीख में आप जब डिबेट कर रहे हैं मुझसे, तो आप कह रहे हैं आपने पुर्तगीज के ऊपर। अरे पुर्तगाल कहां पे? यूरोप में है। गोवा इंडिया में है। आप बात करते हैं। आप एक बात सोचें कि इस चीज को कि आप हमारे ही हैं। आपने सुनिए, मैं और आप जो जबान आपने हमसे हमारा वाला सलूक, मैं यही तो पॉइंट बता रहा हूं। आप लोग जब आप एक तरफ आप कहते हैं, आप जब देखिए दो भाई नहीं हम, अब तो फिर कैसे भाई हो? फिर जब आप एक बात पे टिके ना, देखिए मेरी बात एक बात पे नहीं टिकते ना। पाकिस्तान की बुनियाद गलत है। नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूं, पाकिस्तान की बुनियाद गलत नहीं है ना। गलत अगर नहीं होती तो पाकिस्तान तरक्की करता। आप एक तरफ तो आप कहते हैं, मेरी बात पहले एक पॉइंट पे रहे ना, इधर उधर नहीं घूम सकते। मैं एक ही पॉइंट, पाकिस्तान की बुनियाद गलत है। आपने फरमाया, एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था, हम सब एक थे। एक कौन होते हैं? भाई होते हैं। भाई नहीं थे हम। हाँ, क्या फिर थे भाई? एक कौन थे? आप कनाडा के अंदर में है, कनाडा के अंदर में है, या किसी भी मुल्क के अंदर में है, आप पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड एक नेशन है, एक नेशन है, उसके अंदर में आप एक मुल्क होता है, उसके अंदर डिफरेंट इंडिया के अंदर में अगर देखा जाए तो कई सारी, लेकिन सुनिए, वहां पे क्रिश्चियंस हैं, वहां पे जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, लेकिन दूसरे तो नहीं है ना। इस्लाम है, मुस्लिम है, जूइश है, सभी है। सभी है तो सबको एक मुल्क देते हैं? नहीं, सबको
मुल्क क्रिएट कर दिया जाए। मुल्क क्रिएट करने की बात नहीं हो रही। डेमोक्रेसी हमने इंडिया ने 1947 से ही रखी है और ठीक है, सबको सुनिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जात का हो, सबका एक वोट का हक है, सबको सिटीजनशिप मिली हुई है। वो पाकिस्तान में भी है, कहने कहाँ को है सारा आपके कुछ पास होता में? है, क्यों नहीं है? किसको आपके वोट का पास हक में- नहीं है? आपके पास में मैं आपको बताता हूं, कागजों में सब कुछ है। कागजों में, वहां पर हकीकत में है। आपने कागजों में भी नहीं दिया। कागजों के अंदर में जो पाकिस्तान की जो औरतें हैं, जो आधी आबादी, जिसे पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की अगर बात की जाए, मेल और फीमेल की, उनको आपने बराबरी का हक दिया है? नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। दे पाए। देखिए ना, बराबर, मैं आपको एक बात बताऊं इस पे, ये बात बहुत अरसा हम सुनते हैं एज अ मुस्लिम, बराबरी का हक। देखें, मैं आपको सर ज़फ़रुल्लाह खान पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, मैं उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ। वो अमेरिका आए, पहली दफा कोई मुसलमान उस वक्त अमेरिका का विजिट किया, ठीक है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी की वाइफ जो थी, वो उनको बार बार कह रही थी कि आप औरतों को बराबरी का हक नहीं देते। सर ज़फ़रुल्लाह खान ने 2 बार उसको अवॉइड किया। तीसरी बार उसने जब ये सवाल किया तो कहने लगे, मैम हाउ मेनी किड्स यू हैव? उसने बड़े फखर से, माँ थी, बताने लगी कि मेरे इतने बच्चे। कहने लगे, जरा अपने खामद को कहना अगली दफा बाकी वो जने। बराबर इंसान होने के नाते वो हैं, लेकिन आपके देखिए प्रोग्राम का लगभग समय हो चुका है। प्रोग्राम का लगभग समय हो चुका है। इस बात को बुनियादी तौर पर ये मेरा मानना है कि जब तक आप पाकिस्तान के लोग, और मेरे कहने से नहीं, मैंने देखा, मैंने दुनिया में कोई भी मेरी बात प्रॉब्लम नहीं होती सुनिए, जी। पाकिस्तान के अंदर मुझे खुशी इस बात की, जितने मैंने वीडियो, जितने मैंने टीवी डिबेट सब कुछ देखा है, वहां पर एक हिंदी का शब्द होता अंतर मंथन, मतलब अंदर ही अंदर पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट शुरू हो चुकी है। जहां सवाल किए जा रहे हैं इस बात पे, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान के अंदर आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बुनियाद पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या यही पाकिस्तान था, क्या यही इसीलिए अलग अलग हुए थे हिंदुस्तान से। तो दोस्तों, अगली बार हम आपसे पुनः मिलेंगे और बातचीत करेंगे इसी तरह से गर्मा गर्म बहस में। हमारी और डॉक्टर एजाज की बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। इसमें आप भी अपने विचार हमें भेज सकते हैं info@rawal.tv पर। तब तक के लिए हमें आपसे लेनी होगी इजाजत। अपना ख्याल रखिए और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहिए। अल्लाह हाफिज।